जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला मोहम्मदी में। हमने लगभग यहाँ पे कल से 1.5 लाख पौधों का विजिट किया है, जिसमें पेड़ी है और थर्ड ईयर है, फर्स्ट ईयर है। सबसे ज़्यादा जो समस्या मुझे यहाँ लगी वो लगी कॉलर रूट की, और सबसे ज़्यादा यहाँ धीरे धीरे अभी फ्यूजियम बेल्ट की तरफ ये क्षेत्र जा रहा है। फ्यूजियम बेल्ट होता है कि आपका एक तरीके से ख़त्म की तरफ जा रहा है केला। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 4-5 साल में मोहम्मदी केले को बिल्कुल खो देगा परमानेंट तरीके से, जैसा बिहार में हुआ है। वही चीज़ ना हो, उस विषय पे आज चर्चा के लिए एक छोटी सी चौपाल बुलाई है। शॉर्ट टाइम नोटिस था, बहुत ज़्यादा लोगों को बताया नहीं गया था। जो जितने लोगों के पास गए, कुछ आ पाए कुछ नहीं, तो हमने सोचा कि जल्दी से आ जाओ, सभी लोग आपस में बात कर लेते हैं। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं ये अपने आप में प्रतिनिधि हैं, एक एक के पीछे 50-50 किसान हैं। तो हमने मुख्य लोगों को इन्वाइट किया है, जिसमें हम सारी चीज़ें बता सकें और ये अपने भाषा में अपने हिसाब से वहाँ जा कर के लोगों को बता सकें। और हमारा इसमें सहयोग है, जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस बार हमें बुलाया है रूरल हब के डायरेक्टर गौरव गुप्ता जी ने। काफ़ी चिंतित हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के, और एक प्राकृतिक तरीके खोजते रहते हैं, हमेशा नए नए इन्वेंशन करते हैं किसानों के लिए। तो मैं उनका एक परिचय कराऊंगा, उसके बाद हम किसानों का छोटा सा परिचय लेंगे और फिर इस चौपाल को आगे बढ़ाएंगे। गौरव जी नमस्कार। नमस्ते आपका राहुल स्वागत है। आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय। राहुल जी, एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी किसान और उद्यमी जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जी चाहे किसान हो वो रॉ मटेरियल उद्यम के लिए बनाता है, और उद्यम जो है वो प्रोडक्ट बनाता है किसानों के लिए। छोटी सी लाइन है। इन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये अपने प्रोडक्ट बनाती हैं। इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन दोनों को, किसान को भी उद्यमी को भी, अपना केवल बाजार बना दिया, जबकि बाजार बनाना चाहिए था किसान को अपना। अब वो कंपनियों ने किसान को बाजार बना दिया। हर एक कंपनी वाला कहता है कि जो किसान है कि हमारा पेस्टिसाइड ले लो, फर्टिलाइजर ले लो, हमारा ये एक बैक्टीरिया ले लो। अब तो बैक्टीरिया बेचने लगे हैं। बैक्टीरिया जो जिंदा होता है उसको उन्होंने टाइट बोतल बंद करके आपको दे रहे हैं। अब उसमें बैक्टीरिया कितने दिन का है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, और वो कितने दिन बाद वो बिकेगा, इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है। तो किसान जो है गया दुकान पे, पैसा लेके अपने एक बोतल लेके आ गया और छिड़काव कर दिया। उसका क्या फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसको कोई मतलब नहीं है। जबकि वही बैक्टीरिया आपके खेत में मौजूद है, बस आपको पहचानना है, वो सारी चीजें डालनी है गांव की ही, खेत की ही, जिससे कि आपका बैक्टीरिया लाइव रहे और वो आपके पौधों को वो सारे तत्व दे सके जो इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। एक तो एक किसान के लिए हो गया। दूसरा उद्यमी, हम लोग जो खाना खाते हैं आमतौर, जो किसान जो अपना किचन है, किचन में 33% जो हिस्सा है वो हमारे हॉर्टिकल्चर और सब्जी और मसालों का है। 66% जो हिस्सा है वो हमारे अनाज का है। अब इस रेशियो में क्या खेती हो रही है? नहीं हो रही, कहीं नहीं हो रही खेती। तो हो क्या रहा है कि अपने सेब के बाग, आम के बाग खत्म हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जेनेटिक मॉडिफाइड फूड खा रहे हैं। नए बाग लगाने के लिए कोई सोच नहीं रहा कि देसी लाओ हम बाग लगा लें। देसी बीज किसी के पास नहीं होगा। यहाँ पे 50-60 किसान जो हैं, किसी के पास देसी बीज है? हर किसी किसान ने अपने को बाजार बना लिया, जबकि प्रोड्यूसर वो है, उत्पादक वो है। उसको दुनिया को बाजार बनाना चाहिए था, अब खुद बाजार बन के बैठ गए। तो हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि कैसे किसान अपनी फसलों की लागत मूल्य को कम करे। उसके लिए चाहे वो सॉइल टेस्टिंग करे, हम लोग सैटेलाइट से सॉइल टेस्टिंग करते हैं, वो 85% तक का सही रिजल्ट आया है। आपको आपके मोबाइल में पता है कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कौन से किस एज पे पौधे को क्या चाहिए, जमीन में क्या है और क्या हमको डालना चाहिए, आपके मोबाइल में है। सुबह खेत पे जाने से पहले आपने अपना मोबाइल खोला, फटाफट देखा कि हमारे खेत में क्या चाहिए, वही एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। 14 दिन पहले आपको मालूम चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा कीट आने वाला है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि वो टिड्डी आई पाकिस्तान से, सुना था ना, खूब टीवी में देखा होगा कि टिड्डी आई, टिड्डी गायब हो गई। वो टिड्डी गायब कराने के लिए जो सैटेलाइट की इमेजनरी ने ऐसा काम किया कि किसानों जहां तक उसकी रीच होती थी और जहां प्रशासन उनको भगाने के प्रैक्टिसेस कर पाया, वहां से उसको दूर करता गया। तो अपने तराई क्षेत्र में टिड्डी नहीं आई।
हरदोई तक आई, उसके उधर चली गई, फिर उसको फिर ख़त्म कर दिया गया। तो ये ढेर सारी चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, आधुनिक तकनीक से हो सकती हैं। आप लोग आगे बढ़िए, इन चीज़ों को अपनाइए। एक तो हो गया किसान के लिए। दूसरा, किसान ने फल तैयार कर लिया, आप केला बेचेंगे, आजकल 25 में बिक रहा है, 3 साल पहले 3 रुपए किलो बिका था। अगर वही आप लोग उसको प्रोसेस करके बेचें, उसका केले का पाउडर बना के बेचें, केले का चिप्स बना के बेचें, जो तना है उसका फाइबर निकाल के बेचें, तो आप केले को 25 रुपए किलो नहीं, 125 रुपए किलो बेच पाएंगे। दोनों चीज़ें आ गई, किसान भी आ गया, उद्यमी भी आ गया, उनकी लागत मूल्य भी कम हो गई। जो उद्यमी है उनको सस्ता मटेरियल मिल गया, महंगे बेच भी रहे हैं, तो दोनों लोगों का फायदा है। हमारा पूरा अभियान इसी पे काम करता है। अपने यहाँ पे हमने यहाँ के करीब 6000 एकड़ में सॉइल टेस्टिंग किया है। चौधरी जी हैं, इन्होंने पूरा किया उसको है। किसी भी खेत में किसी भी फसल को उगाने के लिए कम से कम 1%, और गवर्नमेंट तो कहती है कि 2% होना चाहिए, यहाँ जैसे नॉर्म्स हैं। 0.50 भी अपने नहीं है। यहाँ पे कई केले के खेत ऐसे हैं, कई गन्ने के खेत ऐसे हैं जिसमें 0.18%, यानी जितना मानक होना चाहिए उसका 10 गुना कम ऑर्गेनिक कार्बन है आपके खेतों में। सबके खेतों में यही हाल है। इसीलिए गन्ने के खेत से रेड रॉड नहीं जा रहा। 38 की जो आपकी फसल थी, गन्ने का जो वैरायटी थी, खत्म हो यहाँ पे हो गई। केले में रेड, जो ये अपना सड़ुआ रोग आया है, सबसे बड़ा कारण है, जैसे आदमी के शरीर में खून में होता है हीमोग्लोबिन, उसका काम होता है कि शरीर के जितने भी पोषक तत्व हैं उसको लेके ब्लड सर्कुलेशन में उसको पूरे शरीर के अंगों को दे देना। वही काम आपका करता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन सारे पोषक तत्वों को तोड़ तोड़ के देता है, उसको पौधे को देता है, अब वो बढ़ते हैं ऊपर। अब जब आपके खेत में कार्बन नहीं है, तब बताइए कैसे आप लोग खेती करेंगे। डिब्बा बंद लेके आइए, अपने खेत में डाल दीजिए, कितना ग्रो करता है कितना नहीं करता है पता नहीं। 25 रुपए का जो काम है वो आप लोग 2500 में करते हैं। लास्ट में जब आप लोग निकालें कैलकुलेशन, तो आपके 1 एकड़ में कितना आपके हाथ में आएगा, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, कितना बचता खेत किसान को है। तो अपनी प्रैक्टिस, अपने जो काम खेती करने के तौर तरीके हैं उनको बदलिए। प्राकृतिक जो खेती है उस पे आइए। राहुल जी का भी पूरा जो एक विजन है, एक मिशन है, वो प्राकृतिक खेती का है, एक ही चीज का है। इसीलिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, ताकि आप लोगों को सही दिशा और सही निर्देश, सही चीजें बता सकें, आप लोगों के फसल लागत मूल्य कम हो सके और आमदनी को बढ़ सके। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा है। इनको एक चीज बता दीजिए कि आप यहाँ पे इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब हम रूरल हब क्या है और इनके लिए क्या कर रही है, देखो ये कैसे लाभ उठा सकते हैं। छोटा सा है। आप हमारी अपने सबके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन में सेट टू फार्म नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमारा जो रेफरेंस कोड है, वैसे तो वो 700-800 रुपये एकड़ लेते चार्ज करते हैं, रेफरल कोड है 15368, है ना। वो आप लिखेंगे, उसमें डालेंगे तो वो आप पर निःशुल्क हो जाएगा। 15368 ना, 15368 ये आप डालेंगे तो आपका पूरी एप्लीकेशन वो निःशुल्क हो जाएगी, आप उसका लाभ ले सकेंगे। उसमें 17 तरीके की चीज़ें हैं जो आप जान पाएंगे। एक तो खेत का रकबा जान पाएंगे, कितना क्या हम कर रहे हैं, करना क्या है। उसमें गए, खेत के चारों मेड़ पे चल लिए, अपने आप वो डाटा रिकॉर्ड कर लेगा। खेत का रकबा जान गए कितना क्या है। मेनली क्या होता है कि जो बटाईदार हैं या जो ठेके पे लेके काम करते हैं, मालूम चला कि खेत वाले का खेत है 9 बीघा और मौके पे है 7 बीघा, और जो मालिक है वो कह रहा है कि हम तो 9 बीघा का पैसा लेंगे। ये बहुत देखा हमने यहाँ पे। तो उससे जान पाएंगे कि हम कितने एरिया में खेती करते हैं। उसमें जान पाएंगे कि हमारे खेत में कितनी NPK है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना pH है, कितनी नमी है, टिड्डी कब आने वाली है, रोग कौन सा लगने वाला है, पौधे की उम्र कितनी हो गई है, तो उसको कितना कितना मटेरियल चाहिए, कितने कितने पोषक तत्व चाहिए। वो सारी चीज़ें आप उस एप्लीकेशन पे अपने मोबाइल पे जान पाएंगे। और बहुत छोटी सी काम है, सुबह सुबह सब रील देखते हैं, उससे अच्छा है कि एक बार देख लें, जो हमारी आमदनी को बढ़ाने वाला है। एक तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। दूसरा, जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये हिमालय की तराई क्षेत्र में आता है। आप लोग अगर प्रदेश से बाहर गए होंगे तो
देखा होगा कि अपने क्षेत्र से अच्छी खेती किसी भी प्रदेश में नहीं है। आप पंजाब से शुरू हो जाइए और चले जाइए बिहार तक, इतने एरिया में ही सिर्फ खेती है। उसके पूरे इलाका पठार हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, कहीं कुछ नहीं है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी खेती है और हम भागते हैं इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्री हमको बनाती है चारा। दोनों लोगों का हाल है बुरा। तो एक तो जो राहुल जी टेक्निक्स बताएं आपको प्राकृतिक खेती की, ताकि आपकी आमदनी बढ़ सके, उस पर काम करिए। इसके साथ में जो आपकी फसल है उसमें थोड़ा चेंजेस लाइए। एक तो ढैंचा जो अपने यहाँ पहले होता था, फसल चक्र अपनाइए। एक छोटा सिंपल सा आपको एग्जांपल दें, आप टमाटर और अरहर एक साथ करिए। टमाटर मैग्नीज को खींच लेता है और नाइट्रोजन को खींच लेता है जमीन से। अरहर उसी की पूर्ति कर देगा, अलग से खाद डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरक्रॉपिंग से जो फसल का चक्र है, उसकी इंटरक्रॉपिंग करने से आप अपनी बहुत बड़ी लागत को बचा पाएंगे। एक तो ये है। दूसरा, हर घर में किसान हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। वो अगर कोई फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं, जैसे मसाला उन्होंने कर लिया, अब उसको उन्होंने कूटा पीसा और पैकेट में बंद करके मार्केट में सप्लाई कर दिया, तो इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। वो सारे प्रोसेस भी हम आप लोगों के लिए करा रहे हैं यहाँ पे। और ये हिंदुस्तान में पहली बार है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी योजना लॉन्च की जिसमें सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं है। सारा ऑनलाइन पोर्टल है, आप उसके माध्यम से अप्लाई करिए, हमारा ऑफिस उसको प्रोसेस कर देगा। और प्राइवेट बैंक ही उसको कर रही हैं। अगर आपका एनपीआई अकाउंट नहीं है और आपका सिविल सही है तो आपका ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपको एक उद्यम आपका लगा लगाया आपके पास पहुंच जाएगा। ज़रूरत है थोड़ा आगे बढ़िए, जब आप कुछ करेंगे तो लोग आपके साथ में आएंगे। मार्केटिंग की कमी नहीं है, मार्केटिंग का कोई अपने यहाँ कमी नहीं है, आप लोगों को बस इनिशिएट हुई है। ये बात हमने पहले मोहम्मदी सराय में एक बैठक की थी पिछले साल, वहाँ भी कही थी। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य है कि ना किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, ना युवा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जुड़ेंगे तो एक बड़ी मुहिम बनेगी और खेती हमारी अच्छी होगी। बाकी आपको राहुल जी बताएंगे अभी। ठीक है गौरव जी, धन्यवाद। मुझे तो लगभग लोग जानते हैं कितने हैं जो नहीं जानते, लगभग आप नहीं जानते होंगे, आपसे हमारी मुलाकात हुई अंकल जी। ठीक है, ये पकड़ लीजिएगा। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं भारतीय सेना से आता हूँ। हाँ, नहीं उसको चलने दो, इसको रख दो। 18 साल हमने भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं। अब हम बाग में क्या कर रहे हैं, सब फौजी आदमी हो गए। तो 2011-12 में कुछ ऐसी न्यूज़ पढ़ी हमने किसानों के बारे में। हम तो 16.5 साल के नौकरी लगे थे, किसान के बच्चे थे। झूठ क्या बोलना, बहुत ज़्यादा मेहनत की नहीं, खाना पीना 16 साल की उम्र होती कितनी है, खाया पिया मस्ती ली, स्कूल गए, उसके बाद इंटर पास किया, सेना में चले गए। वहाँ जाने के बाद 2012-13 में 11-12 में कुछ न्यूज़ ऐसी पढ़ी कि उन्होंने विचलित कर दिया किसानों के बारे में। किसान आत्महत्या कर रहे थे, ये उस चीज़ पर थोड़ा दिमाग डीपली गया कर ऐसा क्यों हो रहा है। जब उस चीज़ की खोज में पहुंचे तो बाद में पता चला कि अज्ञानता को लेकर ये सारी चीज़ें, मतलब हम ही सेना में थे और हमें अगर अपनी ड्यूटी नहीं आती तो हमें गवर्नमेंट तनख्वाह थोड़ी देती, या हम सेना के काबिल नहीं थे। बस हमारे मन में यह है कि चलो अब किसानों को ट्रेनिंग देंगे यार जिंदगी भर। ट्रेनिंग मतलब सीखेंगे और सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे जा जाके। जैसे मोहम्मदी में केला होता है तो बिजनौर में नहीं होता, तो मोहम्मदी से सीखेंगे, बिजनौर वालों को बताएंगे। बिजनौर में जो अच्छा है वो मोहम्मदी वालों को बताएंगे। इनके यहाँ पे बोलते हैं इसको जमात, चौखन साहब। अच्छी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आदान प्रदान करना, बस तब से शौक लगा साहब। और सबसे पहले जब जमात चलानी तो पहले मुल्ला बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा ना, आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी, तर्जुमा करना पड़ेगा, इल्म होना चाहिए, तभी दूसरे को बता पाओगे, वरना पता ही नहीं है। बस आप खेती सीखनी शुरू करिए। बहुत सारे प्रयोग, मैंने कितने प्रयोग करे होंगे। मैं पहला आदमी हूँ जिसने मेरे बिजनौर में केले के आटे के बारे में सोची होगी। उस टाइम में मैंने केले को लिया, छीला, हाथ भी काले हो गए थे, और चिप्स काट काट के मच्छरदानी लगाई, मच्छरदानी के ऊपर उसको सुखाया मैंने
4-5 दिन में जाके वो सूखा, फिर उसको सूखी कढ़ाई में हल्का सा वैसा किया कुरकुरा टाइप का, फिर पंखे के नीचे सुखाया, फिर मिक्सी में डाला, पीसा, तो वो गर्म हो गया, लुगदी जैसा बन गया। लेकिन हमने हार नहीं मानी, फिर दोबारा ट्राई किया तो पाउडर बना लिए। उसको छाना तो 1 कटोरी पाउडर निकला, फिर उसको रोटी में डाल के यूज किया, तो मतलब लगा कि हो सकता है कुछ। फिर पापड़ बनाए इसके, कुछ कुछ चीज़ें बनाई, मतलब दिमाग बहुत चलता था पहले से किसानों के लिए कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। आगे बढ़ते गए, सीखते गए, बहुत लोगों से सीखा मैंने, बहुत दुनिया से सीखा है। बस हमारे अंदर एक खास बात है कि जो सीखा है उसको अंदर नहीं रख पाता मैं, उसको तुरंत बाहर निकालना है। बता जाओ, पता नहीं कौन सा पल अपना है, कौन सा नहीं है। हो सकता है कल हम में से कोई हो ना हो, मैं हूँ ना हूँ, तो ये चीज़ें जो आज सीखी ये बता दो दूसरों को। यही दुनिया है, इसी से ये पूरी प्रकृति चल रही है। बस सेना में एप्लीकेशन दिया था, 2-3 साल बाद जाके हाथ पर जोड़ के किसी तरह वहाँ से सेना ने जो है कि जाओ भाई अब तुम अपना खुल के जियो। उसके बाद सब कैमरे पे आ गए और लोगों को सीखना सिखाना शुरू कर दिया। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पिछले कई साल से हैं, और अब हम पूरे भारत में जा जा के लोगों को किसान कार्यशालाएं लगाते हैं और लोगों को जा जाके निःशुल्क गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से काम करो। कोई सी फसल भी आपके पास हो, मुख्यतः हमारी केला और गन्ना है, लेकिन आपके पास कोई भी फसल आप हमारे पास आओ, हम आपको देसी चीज़ें बताएंगे जिससे आपकी फसल बढ़िया होगी। ये तो था हमारा परिचय। अब ये किसान कार्यशाला नाम का हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं, हम जो भी एक्टिविटी कहीं करते हैं वो इस चैनल पे ही आती है। इस पर दोनों नंबर दिए हुए हैं, पर्चियाँ भी हमारी हैं। ये इसमें मैं आपको बंटवा दूंगा कि सबको पर्ची जिस पर नहीं होने की दे देना। इस पर हमारा नंबर लिखा है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है साहब, कभी भी का मतलब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। उसके बाद में घर परिवार की जिम्मेदारी भी होती है और आप लोगों के जवाब भी देने होते हैं। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, बैठो 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 बैठो, आ जाओ। हम लोग जो बात करेंगे आज वो मुख्य मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहली हमारी समस्या है हमारे खेतों में कि हम जब केले का दिमाग में बात आई कि केला लगाना है तो क्या चीजें सोचनी है। सबसे पहले पौधा, केले का पौधा बनता कैसे है, उसके बाद ये पौधा जब मेरे घर पे आएगा तो मुझे इसको ट्रीट कैसे करना है 5 दिन, उसके बाद ये खेत में लगेगा कैसे, लगने के बाद इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, फिर खेत की तैयारी आ गई, फिर पानी, ये सारे हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना चालू करते हैं। ठीक है साहब, मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ।